ऐसे भयंकर पाप जिस पापों का प्रायश्चित शास्त्रों ने जल्दी बताया नहीं। ब्रह्म हत्या बड़ा भयंकर पाप है। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, गुरु हत्या, ये सब बड़े भयंकर। ये जो 5 उग्र पाप हो गए हैं, इन पापों का प्रायश्चित शास्त्रों नहीं बताया। जो क्रूर है, पिशाच है, निर्दयी है, जो ब्राह्मण के धन को छीन लेता है, व्यभिचारी है, ऐसा प्राणी भी 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो पवित्र हो जाए। मन से, वचन से, कर्म से जीवन भर पाप बना दो। नित्यम कायेन वाचा, कायेन वाचा मनसा पिपातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहतेन परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह जी ऐसे प्राणी को भी पवित्र करती हैं। एक बार श्रीमद् भागवत की जयकार बड़े प्रेम से लगाइएगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सप्ताह महायज्ञ की जय। ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सनकादिकों ने हरिद्वार में श्रीमद् भागवत की महिमा कहते हुए उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बड़े बड़े पापियों का कल्याण, निस्तार, उद्धार हो गया। इसके ऊपर मैं एक इतिहास सुनाऊंगा। इतिहास का मतलब होता है सत्य घटना। इति माने ऐसा, हास माने निश्चय करके जो हुआ है उसको इतिहास कहते हैं। इतिहास में कल्पना नहीं होती। इस युग में तो बहुत काल्पनिक लोग इतिहास सत्य घटना को ही इतिहास कहते हैं। मैं एक सत्य घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, और ऐसी घटना है, एक ही ऐसा इतिहास है मेरे भाई, जिस इतिहास को सुनने पर पाप की हानि हुई। पाप की हानि आप सब चाहते हैं कि पुण्य की हानि चाहते हैं। पुण्य की हानि कोई नहीं चाहता, धन की हानि कोई नहीं चाहता है, पाप की हानि तो सब चाहते हैं। लेकिन जो मैं इतिहास सुनाने जा रहा हूं ना, सावधान हो जाइए आप लोग। इस इतिहास को सुनोगे तो पाप की हानि हो जाएगी, पाप समाप्त हो जाएगा। अच्छा महाराज सुना दो इतिहास। तो सुनिए। एक बड़ी पवित्र नदी तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। उस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण निवास करता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे जो ब्राह्मण निवास करता था, उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बड़े अच्छे थे। मैं इसकी अच्छाई में बताऊं, इस ब्राह्मण की बड़ी अच्छाई, बड़े गुण हैं इस ब्राह्मण के, बड़े अच्छे ब्राह्मण। और ब्राह्मण के गुण थे इनके अंदर, ब्राह्मणत्व, ये ब्रह्म कर्म में निष्ठ, ब्रह्म कर्म में निष्ठ ब्राह्मण अच्छे थे। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि वो ब्राह्मण इतने अच्छे थे महाराज, इतने ज्ञानी थे कि दूसरे सूर्य जैसे चमकते थे महाराज। लगता था जैसे दूसरे सूर्य हो, ऐसे भी ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे। लेकिन धनी भी थे, धनवान थे, धनवान थे, लेकिन एक उनका स्वभाव था, यहाँ पर एक शब्द आता, भिक्षुको वित्तवान लोके। जब वित्तवान थे तो भिक्षुक क्यों थे? वित्तवान माने धनवान, जब वित्तवान थे, धनवान थे तो भिक्षुक। इनका स्वभाव था।
कई ऐसे ब्राह्मण को कई ऐसे व्यक्ति को देखेंगे महाराज धनवान तो रहेगा लेकिन स्वभाव पड़ जाता है, स्वभाव जल्दी छूटता नहीं। ये ब्राह्मण धनवान तो थे लेकिन इनका स्वभाव था भीख जरूर मांगते थे, भीख मांगते थे। बनारस में एक सूरदास जी थे, ये सत्य घटना में बता रहा। वाराणसी में एक सूरदास जी थे, उनके पास 2-2 कोठियां थी और 2 स्त्रियां भी थी, है ना, 2 स्त्रियां थी और 2 कोठियां थी। लेकिन उनका स्वभाव तो महाराज संकट मोचन चले जाते थे, बच्चा 2 पैसा दे दे, क्योंकि उनकी प्रकृति थी। ऐसे ब्राह्मण ये धनवान तो थे लेकिन स्वभाव बस भिक्षा जरूर मांगते थे। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया, उनकी एक पत्नी थी जिस पत्नी का नाम था धुंधुली देवी। धुंधुली माने में तुम्हारा धू धू, जहां संशयात्मिका वृत्ति, इस धुंधुली के मन में संशय ही भरा रहता। देखो धुंधुली अच्छी थी, सब में अच्छी नहीं थी, कुछ में अच्छी थी। इसका कुल अच्छा था, इसका रूप अच्छा था, लेकिन इसका स्वभाव अच्छा नहीं था। और स्वभाव गड़बड़ हो तो सब गड़बड़ हो जाता है ना। इसका कुल भी अच्छा था, है ना, इसका रूप भी अच्छा था, इसलिए यहां शब्द आता है ना महाराज, ये सुंदरी असुकुलोद्भवा, सुंदरी भी थी और सुंदर कुल में इसका जन्म हुआ, सुंदर कुल में जन्म लेने वाली थी, है ना। लेकिन सोवाक्य स्थापिका, सोवाक्य स्थापिका, वो अपने बात पर इतनी हठीली थी, मैं जो कहूं वही ठीक है, उसके मुख से जो निकल जाए, है ना, वो सब सोवाक्य स्थापिका, सोवाक्य स्थापिका, अपने बात को पति। देखो एक बात बताऊं माताओं को विशेष, कभी ऐसा मत करना कि अगर कोई बात अपनी कहनी हो ना तो पति से आदर पूर्वक कहना चाहिए। ये नहीं कि पति की बात को पीछे ढकेल दे, अपनी बात आगे रखे, ये अच्छी बात नहीं। ये सोवाक्य स्थापिका, सम्मान पूर्वक अगर कोई बात है, स्त्री को राय देने का अधिकार है ना, लेकिन आदर पूर्वक, अपमान पूर्वक। ये अपने वाक्य को आगे करती थी और ठीक न कहे तब भी उसको माने थी, इसका वाक्य ठीक नहीं रहता तब भी वो ठीक। सौवाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा लोक वार्तारता, संसार की चर्चा करने में इसका बड़ा मन लगे महाराज। संसार की चर्चा बिना किए न रह जाए, संसार की चर्चा, इस घर की, उस घर की, उसके घर में क्या हुआ, उसकी सास ने क्या किया, उसकी बहू ने क्या किया, इस घर का समाचार उस घर में, उस घर का समाचार उस घर में। जब तक 4 घर जाकर के सुना ना आवे तब तक इसका मन ही न बने। लोक वार्ता रहता, क्रूरा, इसका स्वभाव क्रूर सा। प्रयासो बहुचल्पिका, बहुत बोलती थी। देखो बहुत बोलना दोष बताया गया है। अरे बात को ध्यान देना, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा झूठ भी बोलता है। जो जितना ज्यादा बोलेगा झूठ बोलेगा, है ना, झूठ बोलेगा तो पाप होगा, नहीं असत्य सब बात पुंजा। इसलिए ये मितभाषी, हमारे यहाँ संतों ने, शास्त्रों ने मितभाषी कहा है, अपनी वाणी में संयम रखो। इसलिए हमारे यहाँ साधु लोग मौन हो जाते हैं, मौन भी, लेकिन मौन अपने, मौन एक तपस्या है, मौन एक व्रत है। आप अगर सत्यवादी होंगे, मैं ठीक कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि महाराज जी वो महात्मा जी जो कह देते हैं ना हो करके रहता है, और कुछ नहीं है, वे अपने वाणी को संयमित रख रहे हैं। वे असत्य भाषण से, जो असत्य भाषण नहीं करेगा, हमेशा सत्य भाषण करेगा। अगर वो कह देगा उसका कहा हुआ हो करके रहेगा। जो असत्य बोलने वाला वो असत्य भाषी है ना, उसका कुछ नहीं, सब उसको, इसका पता नहीं होता है। इसलिए फिर तो माई लोगों को ज्यादा नहीं है बोलना चाहिए, जितना कम बोले। पुरुषों को भी है ना, बहुत जल्पिका वो बहुत बोलती थी, और घर का काम करने में इतनी कुशल थी महाराज। अहो
सोचे कि अगर घर का काम पड़ा रहेगा तो घर में जाने को कैसे मिलेगा, तो सूरा गृह कृत्येषु, घर का काम तुरंत कर। और एक नंबर की कंजूस है ना, एक कभी नहीं महाराज मंदिर में 1 रुपया भी नहीं चढ़ाती। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कृपणा, एक कंजूसी पना बहुत बड़ा दोष है, बहुत कंजूस। और कलह प्रिया, कलह प्रिया का मतलब झगड़ा उसको बहुत प्रिय है।